सबसे पहले आप प्रेस बंधुओं का बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। आज जो प्रेस के रूबरू होने का मकसद था वो ये था कि 2 दिन पहले अरुण जी ने प्रेस में अपना संबोधन दिया था कि कैसे कुछ लोगों का पैसा स्टाइलो कंपनी और उसके जो सिस्टर कंसर्न हैं, सरपंच साहब हैं राकेश जी, उनके द्वारा लूटा गया। जब अरुण जी मीडिया में आए और वो क्लिप वायरल हुई जो आपकी फेसबुक पोस्टें थी, तो इनको काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया कि मेरे भी पैसे हैं, मेरे भी पैसे हैं। तो उसी संबंध में हम सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने सोचा कि एक तो हीरानगर की बदनामी हो रही है, दूसरा लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया। लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई, कुछ लोगों ने लोन लेके, कुछ लोगों ने अपने गहने बेचे, कुछ लोगों ने अपनी ज़मीनें बेची, कुछ लोगों ने अपने दोस्तों के पैसे लगाए, कुछ लोगों ने अपने रिश्तेदारों के लगाए। और ये लोग अभी तो डाटा पूरा नहीं बना है, लेकिन लगता है कि कोई 5 से 7 हज़ार करोड़ रुपए का ये घोटाला है और ये लोग पैसे लेके यहाँ से फरार हो चुके। तो मकसद ये था कि एज ए सिविल सोसाइटी, एज ए जिम्मेदार लोग हम इकट्ठे हों और एक प्रयास करें। पहले तो उन लोगों से रीच आउट करने का जिनके पैसे इन्होंने धोखे से लिए हैं, उनके पास पहुंचा जाए और उनको एक मैसेज दिया जाए कि हम लोग आपके साथ हैं। जिसके भी पैसे डूबे हैं वो लोग यहाँ पे आए। आज तो नहीं, लेकिन कल या परसों ये बाकायदा एक कमेटी बना के कमेटी मेंबरान के मोबाइल नंबर सर्कुलेट कर दिए जाएंगे और एक कोई डेजिग्नेटेड ऑफिस भी बना लिया जाएगा कि अगर कोई पर्सनल विजिट करके अपना डाटा देना चाहता है या कोई फ़ोन से संपर्क करना चाहता है तो वो करे। और एक प्रयास किया जाएगा और बड़ा सीरियस प्रयास किया जाएगा लोगों को जस्टिस दिलाने का। और ये जो लोग, ये कोई दुबई सेटल हो गया, कोई यूएई सेटल हो गया है, कईयों के लाइफस्टाइल बदल गए हैं, इन लोगों के पैसों से इन लोगों को दंड दिया जाए। तो आज कुछ एग्रीव्ड लोग जिनके पैसे इन लोगों ने लूटे हैं वो आए भी हैं और निरंतर मैसेज अरुण जी को आ रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। तो उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए ये प्रेस वार्ता की जा रही है। जो इसका अभी मोटा मोटा खाका तैयार कर रहे हैं, एक तो कमेटी बनेगी और कमेटी के मेंबरान के मोबाइल नंबर सबको दिए जाएंगे, ऑफिस बनेगा और फिर गुजारिश की जाएगी हमारे जो दोनों मेंबर पार्लियामेंट हैं, एक एमओएस हैं, दूसरे जुगल जी हैं, उनसे संपर्क किया जाएगा। जितने भी हमारे एमएलएज हैं पूरे जम्मू डिवीज़न के, क्योंकि ये पैसा सिर्फ हीरानगर का नहीं गया है, ये पैसा पूरे जम्मू डिवीज़न छोड़ के पूरे जम्मू व कश्मीर और देश के काफ़ी प्रांतों से गया है। तो इन लोगों से सलाह मशवरा लेके, इन लोगों की हेल्प लेके एक कंक्लूजन पे पहुंचने की ये कोशिश है। तो आज इसका आज पहला दिन है और आशा करता हूं कि हम इसमें कामयाब होंगे और ये लोगों को जो हक उनका है वो वाजिब दिलाएंगे। आगे अरुण जी बोलेंगे। सवाल ये है कि कौन सी कंपनी और कौन से लोग हैं जिन्होंने लोगों से पैसा फेरा। और दूसरा सवाल ये है कि किन किन राज्यों तक ये लोग हैं? सर, ये स्टाइलो कंपनी है, जो स्टाइलो क्वाइन बनाया था। ये बंदा कोई बेल्ट फोर्स में नौकरी करता था, उसका नाम गुरमीत सिंह है, उसके रिश्तेदार हैं। काफ़ी लोग जो आज भी लोग आए हुए हैं वो भी बता रहे हैं कि हमने राकेश जी के थ्रू इनको पैसा दिया, जो राकेश सरपंच है जिसने इलेक्शन भी लड़ा था।
और आपने देखा होगा, आप लोगों को मीडिया तो खुद जानता है सारा, लेकिन फिर भी मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो पैसा है, इस पैसे को इन्होंने बड़े गलत तरीके से इस्तेमाल किया। इन्होंने क्या किया कि लोगों को लुभाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ली, अपने लाइफस्टाइल बदले, कोई फैक्ट्रियाँ लगाई। उन फैक्ट्रियों का मुझे लगता है अब कोई अस्तित्व भी नहीं रह गया है। तो एक मैसेज इन्होंने फैलाया कि इस काम में बड़ा पैसा है, लेकिन ये जो काम करते थे ये सारा लीगल करते थे। इसमें मैं तो चाहूँगा कि जीएसटी काउंसिल भी इस पे संज्ञान ले। ये जीएसटी में भी फ्रॉड है, इनकम टैक्स का भी फ्रॉड है, और जब ये जांच होगी तो बड़े तथ्य सामने आएंगे। आज ये पहला प्रयास है। तो हम चाहेंगे कि जो लोग भी ये सुन रहे हैं वो हमें संपर्क करें, नंबर दे दिए जाएंगे। तो कोशिश की जाएगी कि हमारे जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस है, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव में बड़े लोग हैं, उनको मिलके इन लोगों को न्याय मिले, ताकि भविष्य में ना तो ऐसे लोग फंसें लालच में, और ना ये जो लुटेरे हैं इनकी किसी की और हिम्मत हो कि ये ऐसा काम किया जाए। तो आगे अरुण जी बताएं। मेरे साथ बैठे हुए पादा साहब और हमारे सोशल वर्कर और हीरानगर के बहुत ही जाने माने एक्स सरपंच श्री कांत कुमार जी, और मेरे साथ बैठे हुए बांटू सरपंच जी, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैंने जो पहल स्टार्ट की है, इन्होंने उसका पुरजोर समर्थन किया है, और इन्होंने भी समझा है लोगों का जो दुख दर्द है, लोगों को जो तकलीफ हो रही है, लोग जो परेशानी महसूस कर रहे हैं, कि हम इसके साथ आए। मैं पहले तो इनका तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं कि आपने मुझे सपोर्ट की है। रही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो चुकी हैं, अब ये अंजाम तक पहुंचने के बाद ही बंद होंगी, अब ऐसे बंद होंगी नहीं। जो सरपंच साहब ने अभी बोला है, इन्होंने पूरे ब्रीफ करके जो हमारा फ्यूचर का प्लान है इन्होंने आपके सामने रखा है। हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को इकट्ठा करेंगे, हर एमएलएस को, हर एमपीज को इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ये 5-7 हज़ार करोड़ रुपए का मसला है। इसको पैसे की दम के ऊपर ना मीडिया में आने दिया है, ना इसके ऊपर इंक्वायरी होने दी है। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़े शर्म की बात है। और मैंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे ये पता चल रहा है, और हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि कम से कम इसमें 2 से 3 हज़ार जो लोगों का पैसा लगा हुआ है वो हमारी डिफेंस फोर्सेस का लगा हुआ है। इसने जिस उसमें जॉब की है, एसएसबी में थे, किसमें एसएसबी में थे, पूरी की पूरी जुंटें इन्होंने खाली कर दी हैं। सब सोल्जर्स का जो पैसा है, जो हमारे फौजी भाइयों का पैसा है, इसने ठगा है। इसकी जो एक्टिविटीज हमें कल से पता लग रही है, ये दुबई में रह रहा है, नाम चेंज किए हुए हैं इन्होंने, और शायद इन्होंने शादी कर ली है किसी पाकिस्तान की लड़की से। अब ये शक पड़ता है, जैसे पाकिस्तान हमारे देश में ड्रग्स का रैकेट चलाता है कि हिंदुस्तान की जो आने वाली युवा पीढ़ी है उसको खत्म किया जाए, और भी कई तरह के हथकंडे अपनाता है। ये नहीं हो सकता है कि ये पाकिस्तानी हैंडलरों के हाथ लग जाएं, और पूरा तामझाम। आप बताओ, एक कांस्टेबल आदमी क्या इतना सेटअप कर सकता था? 5 से 7 हज़ार लोगों के पैसे लूट के ले जाना, क्या हमारे हिंदुस्तान के ऊपर इसने फाइनेंशियली स्ट्राइक नहीं की है? क्या हमारे लोगों को लूटा नहीं है? क्या इसमें शक का दायरा बढ़ना नहीं चाहिए? जब मुझे पता चला कि 2 से 3 हज़ार हमारे फौज के जवान इन्वॉल्व हैं, मैं रात को सो नहीं सका, हमारा खून खोल जाता है। जिस फौजी के लिए हिंदुस्तान का दिल धड़कता है, उसको लूट के जाने वाले ये लोग, और ये बचने नहीं चाहिए। इनकी ट्रांजैक्शनें जो इन्होंने, इनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास 1000 सबूत आ चुके हैं कि इनके पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। पहले तो मैं आपको एक दिखा दूं स्क्रीनशॉट। ये कोई राकेश कुमार जी हैं,
हमें नहीं पता ये कौन से राकेश कुमार जी हैं जिन्होंने पैसे डलवाए हैं। ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाइए प्रूफ, ये कौन से राकेश कुमार जी हैं जिन्होंने लोगों के पैसे डलवाए हैं। ये कौन सा गुरमीत है जो लोगों के पैसे डलवा रहा है। और फिर आप मीडिया के सामने आकर के कहते हैं कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं सेटल कर दूंगा, आप आइए, हमने किसी का पैसा नहीं रखना है। मैं आपको इनकी क्लिप भी सुनाऊंगा जो इन्होंने लोगों के साथ वादे किए हुए हैं। दूसरा, इसके बाद ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਵਾਪਸ। ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਚੱਕ। ਅੱਛਾ ਹਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੁਣਾਈ ਆਓ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਣਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। चाह पानी भी खिलागे भी कुछ थोड़ी पूरी गल भी सुनांगे। अब सुन लिया आपने, हमने पैसा किसी का नहीं रखना है, चाहे जो मर्जी स्टेट के लोग हों, आप आइए, चाय पानी भी पिलाएंगे। अगर आपने नहीं रखना है, ये गवर्नमेंट एजेंसीज इसकी वेरीफाई करेंगे ये किसकी आवाज है। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, जो भी पार्टी इन फ्रॉड लोगों को शेल्टर करेगी वो मिट्टी में मिल जाएगी, वो मिट्टी में मिल जाएगी। जितने लोग हैं हम सबको आह्वान करते हैं कि आप आइए, हीरानगर में आइए, हमसे मिलिए। हम आपके लिए स्पेशल, जैसे सरपंच साहब ने कहा है, हम एक दफ्तर बना रहे हैं, पूरी टीम बना रहे हैं जो आपकी हेल्प करेगी। हम इनको छोड़ेंगे नहीं। लोगों के खून पसीने की जो कमाई इन्होंने लूटी है और उसके ऊपर ऐश प्रस्ती की हुई है ना, ये एविडेंस बोल रहे हैं कि ये कौन आदमी है। कौन कहता है कि हमने किसी का पैसा नहीं रखना है। अगर नहीं रखना है, अगर लोगों के 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल से लोगों के आपने पैसे किस लिए रखे हुए हैं भाई, जो आपको मैंने एविडेंस दिए हैं। ऐसे हजारों एविडेंस हमारे पास आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, वो हम बारी बारी हर एक एविडेंस मीडिया के सामने भी रखेंगे और पुलिस के सामने भी हम रखेंगे। अरुण जी, आपने करोड़ों की बात की है, कितना बड़ा ग्रुप हो सकता है, क्योंकि आपने कहा कि बहुत सारे लोग ठगे हुए हैं, और आपको लगता है कि अकेला बंदा नहीं हो सकता है, कितना बड़ा ग्रुप? मैंने आपको पहले भी कहा है, मुझे शरारत लगती है ये पाकिस्तान के हैंडलर हो सकते हैं, ISI के साथ इनके गहरे संबंध हो सकते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को लूटो, चाहे हिंदुस्तान के नौजवानों को नशे में लगाओ, चाहे हिंदुस्तान में दंगे भड़काओ, चाहे हिंदुस्तान में फाइनेंशियली स्ट्राइक करो। जितनी एजेंसीज है ये क्यों सोई हुई है, क्यों है ऐसी इसके ऊपर एक्शन नहीं ले रही है। मुझे तो ताज्जुब है कि इस चीज के ऊपर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है। कितने लोग, कम से कम 3-4 हजार लोगों के इन्होंने बैंक अकाउंट खाली कर दिए हैं। जो हमारे पास आज लोग आए हैं वो रो रहे हैं कि हमने, ये जो आपको मैं बताऊं, वो लोग रो रहे हैं कि हमने लोन लेके पैसे दिए हैं। और जो उनके साथ जॉब करते थे, जो साथ में जॉब करता आदमी है, वो अपने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है यार मैंने लगाया है। उनको बेवकूफ बनाने के लिए इन्होंने करोड़ों रुपए की गाड़ियां ली हैं, फेसबुक पे फोटो डाले हैं, और बाउंसर जैसे कांत कुमार जी ने कहा है, वो फोटो मैं आपको दिखाऊं, वो भी आप वायरल करो ना। ये देख कहां से आते हैं इनके पास, क्यों इन्होंने शो ऑफ किया, इतना शो ऑफ करने के बाद उसके बाद क्या कहते हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। कैसे लेना देना नहीं है भाई? गाड़ियां आप अंबानी हो, आप अंडानी हो, आप क्या हो, आप कहां से आ गए करोड़ों रुपए के? आज तक हीरानगर छोड़ के डिस्ट्रिक्ट कठुआ में इतनी महंगी गाड़ियां किसी के पास नहीं है। ऐसी कौन सी फैक्ट्रीज आपकी चलने लगी हैं, ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना आपके पास लग चुका था जो आप इतनी महंगी महंगी गाड़ियों से घूम रहे थे? पंकज शर्मा आरोजक 1 नंबर में 78.5 लाख रुपया उनसे इन्होंने लूटा है। आज की डेट में उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं जी। वो लोग इनके घर, इनकी स्टाइलो कंपनी में हर एक जगह जा चुके हैं और परेशान हो चुके हैं। आशीष कुमार आरो बिश्ना 28 लाख रुपए इन्होंने उनसे लिया हुआ है।
प्रियंका जानीपुर की है, 41 लाख रुपया उसका है। ये सारे नाम हमारे पास हैं। संदीप शर्मा 23.5 लाख रुपया विजयपुर के हैं। बात यह है कि ये सब लोग ऐसे हैं जो इनके साथ जॉब करते थे। इन्होंने पहले वहां पे जॉब की, फिर लोगों को झूठे सपने दिखाए, फिर अपनी ऐश प्रस्ती दिखाई, पता नहीं लोन लेके लिए क्या किए, किसने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, ISI ने किया है या किसी और एजेंसी ने किया, इसके ऊपर जो इन्वेस्ट किया है इसने उसका शो ऑफ करके लोगों से करोड़ों रुपया जो इन्होंने लूटा हुआ है। जो सफेद पोश आज कह रहे हैं कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप जगह बताइए, स्थान बताइए, कहां बैठना है। हम चैलेंज करते हैं, हम बता देंगे कि आपका लेना देना है या नहीं है, क्योंकि नहीं है। अब हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और मैं लास्ट में कांग्रेस पार्टी से भी एक अपील करना चाहता हूं, आपका इस मैटर में क्या लेना देना है। अगर आपका भी कोई इस मैटर में लेना देना है तो वो आप क्लियर कर दो कि हाँ भाई हमारी भी इसमें पार्टनरशिप है। अगर नहीं पार्टनरशिप है तो ऐसे आदमियों के खिलाफ जिन्होंने हमारे लोगों को लूटा है, हमारी फौज के लोगों को लूटा हुआ है, उनको आप क्लियर कट मैसेज दो कि भैया आप हमारी पार्टी को बाय बाय टाटा कर दो। उनके लिए आपने कल पत्रकार वार्ता की और लोगों को बात पहुंचाने का प्रयास किया, इसके बाद कुछ लोग सामने आए। कितनी जल्दी आपकी मीटिंग होगी ताकि लोगों को पता चल सके कि जो फ्रॉड के साथ हुआ उसके साथ आपकी बेटी जो है वो खड़ी है। हमने जिन लोगों के साथ ये फ्रॉड हुआ है, आपके माध्यम से हम ये अपील करते हैं, मेरा नंबर, आपका नंबर, आपके माध्यम से भी, जैसे कुछ लोगों ने प्रदीप जी के उसके चैनल के थ्रू अपना इनका फोन नंबर डाला होता है, मैं आपको भी निवेदन करूंगा कि आप भी अपना फोन नंबर डाल दीजिए। जो लोग आपके फोन से कांटेक्ट करते हैं आप हमारे पास मिलाइए, आप हमारे कांटेक्ट में लाइए, हम उनके साथ उनका पूरा हक जो उनके पैसे इनको दिलवा के छोड़ेंगे और इन चोर गरदारों को सलाखों के पीछे खड़ा करेंगे। इनको बड़े बड़े अफसरों के साथ फोटो नहीं अब हम खिंचाने देंगे। जो ये फोटो खिंचाते ना बड़े बड़े अफसरों के साथ, वो हम खिंचाने नहीं देंगे ताकि लोगों के ऊपर प्रेशर पड़े। धन्यवाद।